हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस यहाँ आपको एंजल नंबर्स देना चाहते हैं और क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देंगे। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, 5 ऑफ कप्स आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल यस, पॉजिटिव है चीज़ें, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, पहली चीज़ ये कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में अच्छी भगवान जी ने दी हैं, यूनिवर्स ने दी हैं, उनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपको उन चीज़ों का दुख नहीं मनाना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं या जो थी और वो चली गई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँगी, अगर कोई रिलेशनशिप था आपका किसी से और वहाँ आपको धोखा मिला, या कोई कभी देखो होती हैं चीज़ें कि आपका किसी से रिलेशनशिप टूट गया, कोई जॉब चली गई, कुछ भी चीज़ें, तो आपको उसका जो है दुख नहीं मनाना है। आपको उन चीज़ों के लिए खुश रहना है एंड थैंकफुल रहना है ऊपर वाले के प्रति कि आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं। कई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिलेशनशिप है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, स्पाउस हैं, बच्चे हैं। ओके, जो भी चीज़ें हैं, फ्रेंड सर्कल है आपका, बहुत सपोर्टिव हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको उनके लिए रहना है। अगर आप करंटली मान लीजिए पहले आपकी जॉब थी 50,000 की और किसी सिचुएशन की वजह से आपको अभी 30,000 की जॉब करनी पड़ रही है या 20-25 की, तो आपको उसका थैंकफुल होना चाहिए कि अभी भी आपके हाथ में हैं चीज़ें, ठीक है, आप कमा रहे हो। आपको उस चीज़ के कंपेयर नहीं करना है। ओके, कि प्रीवियस लाइफ में आपके क्या था एंड करंटली क्या है। जो चीज़ें करंटली चल रही हैं उन पर अपना ध्यान रखिए, अच्छे से काम कीजिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। सेकेंडली, आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर। अगर आप किसी को जज करते हो किसी भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए आप किसी को जज करते हो बिकॉज ऑफ हाइट, बॉडी, हेल्थ, कलर, लुक्स, वेट, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस की वजह से, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी को नीचा नहीं दिखाना और शब्दों पर आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके शब्दों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ये शब्द दूसरे इंसान को हर्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल भी तुरंत मिल जाएगा। अगर आपकी वजह से किसी की आंख से एक आंसू भी बहेगा तो जब ऊपर वाला आपको इस कर्म की सज़ा देगा ना, तो आपकी आंख से उस एक आंसू की जगह 10 भी क्या 100 आंसू भी बह सकते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल विद योर कर्म ऑल्सो, ये मैं कहूँगी। लोग सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बहुत लाइटली लेने लग गए हैं आजकल लोग हर चीज़ को, रिलेशनशिप को, स्वार्थी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो गलत काम हो या जिससे किसी को तकलीफ़ हो। ओके, एक एक्सप्लेनेशन दीजिए अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो। एक तरीका होता है
कम से कम आप समझाने के वे में बोल सकते हो, ना कि किसी को रुलाकर और हर्ट करके। तो इन चीज़ों का आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंसिस के मामले में देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, पर हाँ उतने बेटर शायद फाइनेंसिस आपके ना चलें कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आपके लिए, एक लेसन की तरह कहूँ इन 10 डेज़ में, या जो आपको सीखनी, गाइडेंस मैंने आपको दे दी कि किन चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू योर कर्म, अब आपकी डेस्टिनी बिल्कुल यू टर्न लेने वाली है, ठीक है, बिल्कुल यू टर्न लेगी अब आपकी डेस्टिनी। इसलिए अगर प्रीवियस लाइफ में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की भी थी ना, तो बेहतर है आप उनके लिए क्षमा मांग लीजिए भगवान से, ऊपर वाले से जो है माफ़ी मांग लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपके आगे आने वाले कर्म आप अच्छे कर सको और उनके अकॉर्डिंगली जो है यूनिवर्स यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दे। क्योंकि यूनिवर्स का यही मेन मैसेज है। आपको ये पहले ध्यान रखना है कि आपने प्रीवियस लाइफ से क्या लेसन्स लिए, क्या सीखा, ओके, और अब आगे आपको किस तरह से अपने कामों को करना है, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी कहूँगी कि आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपने अंदर बहुत बदलाव लाओगे। ये बदलाव आपके फ़िज़िकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहले थोड़ा लेज़ी है, अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहा है, अपनी लुक्स पे ध्यान दे रहा है, कोई अपनी स्किन पे, अपने हेयर पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, या कुछ स्पिरिचुअल आप करने लग गए। मतलब कोई नई चीज़ आप जो है इन 10 डेज़ में स्टार्ट करोगे। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। कोई आप किसी कोर्स वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हो, ये यहाँ पर है, या कोई नई बुक पढ़ना स्टार्ट करना, या प्रैक्टिकल नॉलेज लेना कई चीज़ों की। इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, प्रैक्टिकल नॉलेज कहूँ तो आपको यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप नेचर में देखिए, टाइम स्पेंड ज़रूर करना, थोड़ा कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बिल्कुल कीजिए। खुद के साथ समय बिताइए, सांसों पे ध्यान दीजिए, खुली हवा का आनंद लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, आपका दिमाग खुलेगा, यूनिवर्स से आप कनेक्ट होंगे, ओके। साथ ही आपके लिए आप एक न्यू पर्सनैलिटी की तरह भी, आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बन रहे हो, और एक साइकिल आपकी लाइफ की जैसे कंप्लीट हो गई है, ओके। अब एक न्यू लाइफ की साइकिल में आप लोग एंट्री करने जा रहे हो, ओके। तो ये जो न्यू लाइफ साइकिल आपकी अब स्टार्ट होगी, किसी भी चीज़ में देखो, हो सकता है आप जॉब चेंज कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप किसी से नया स्टार्ट हो रहा है, कोई नई दोस्ती हो रही है, या आपने अपना काम चेंज, जॉब चेंज, बिज़नेस चेंज, कुछ भी इस तरह का करा, प्लेस ऑफ वर्क तो हो रहा है, और मे बी आपने घर चेंज करा, ओके। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़े लेवल पे चीज़ें अब आपकी लाइफ में जो है चेंज होंगी। तो ये जो न्यू स्टार्ट है यहाँ पर सिंपल है आपके लिए, यही है मैसेज कि जैसा करोगे वैसा भरोगे अभी, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपने देखा होगा ना लाइफ में, आप कहते हो अरे ये इतने बुरे कर्म करता है फिर भी इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट सडनली यू टर्न आता है एक टाइम पे, और उसको उसके प्रीवियस कर्मों की सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं 40s 50s तक, अपने 40-50 साल तक, लेकिन उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं होती, नेगेटिव बहुत चल रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, पर उनकी लाइफ अचानक से चेंज हो गई, खुशियाँ आ गई, उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो रहे हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो होते हैं ना, वो होने का टाइम आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, पीछे जो करा उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अभी थैंकफुल रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, नीचा नहीं दिखाना है आपको, और अपनी न्यू बिगिनिंग्स पर आपको फोकस करना है। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ आपको क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपकी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, और ये जो न्यू स्टार्ट होगी ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए यहाँ पर जो है मतलब लाइफ पार्टनर भेजा जाएगा। अच्छे से देखो, जांच पड़ताल करो, और फिर शादी का डिसीजन लो। आपका करियर नए तरीके से स्टार्ट होगा, आप कहीं पर, ये हो सकती है न्यू बिगिनिंग्स। हर किसी के लिए नहीं है कि न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, बट ये मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी कि कुछ न्यू यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। और यहाँ पर यूनिवर्स तो आपको पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तथास्तु। अब इस तथास्तु में आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा, गलत करोगे, गलत मिलेगा, ओके। अनइंटेंशनली कई बार हम कहते हैं ना, हमारा ये इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का, फिर भी हो गया,
तो अगर आपको कभी भी ये रियलाइजेशन हो लाइफ में कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से गलती से कुछ शब्द निकल गए, तो तुरंत आप माफ़ी मांग लीजिए, सामने वाले से आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि आप उसमें ईगो में आ जाओ, अहंकार से भी आपको बचना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आप ईगो में आ जाओ और उस इंसान को मतलब कि सॉरी भी नहीं बोलो कि अरे चलो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी ये जैसे हम आकस्मिक रीडिंग्स करते हैं तो आकस्मिक रिकॉर्ड होता है, या कहो आपके कर्मों का लेखा जोखा जो है ना, उसमें लिखा जा रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। सो बी केयरफुल विद योर कर्म। और वैसे भी आप हो मकर राशि के, आपके प्लैनेट हैं शनिदेव। शनिदेव तो वैसे ही कर्म फल दाता हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, तहज़ीब से बात कीजिए लोगों से, और किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है। तो आपकी ये जो डेस्टिनी अब चेंज होगी, बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होगी। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। फर्स्ट मैसेज है, इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, यस, आपको सच बोलना है, आपको डरना नहीं है, पर उस सच को बोलने का एक तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ओके, लठ मार के नहीं बोलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। जितना आप अपनी इमेजिनेशन, सोच में क्रिएटिव होंगे, विजुअलाइज करोगे चीज़ों को बहुत अच्छे से, ओके, उतना ही आप चीज़ों को जल्दी आकर्षित कर पाओगे अपनी लाइफ में, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। लीजिए, वही कार्ड आ गया ना कि आपको बोलने से पहले 2 बार सोचना है, समझना है और फिर एक्शन लेना है। ओके, कोई भी कर्म करो ध्यान से करना, सोच समझ कर करना। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। ओके, अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए, सही से सोच समझ कर पैसों को खर्च कीजिए, बिकॉज कल को आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कितना पैसा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, आप में से कुछ लोग बिल्कुल हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, आपको लग रहा है जैसे लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं आएगा, पर नहीं, आपकी ज़िंदगी में प्यार की एंट्री होगी। कई बार होता है ना, कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। जहाँ पर आपने गिव अप करा, वहाँ पर अब ईश्वर ने अपने हाथों में जो है कमान संभाल ली कि अब मैं काम करूँगा, तुझे जो करना था तूने कर लिया, ठीक है। जब आप बिल्कुल सोच के कि अब तो ख़त्म ही हो गई चीज़ें, तब डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपकी बताते हैं भगवान जी कि यस, अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होते हैं मिरेकल्स। ऐसी थोड़ी मिरेकल वर्ड बना है ना, ठीक है। तो नेचर में टाइम स्पेंड करो, रिलीजियस रहो, स्पिरिचुअल रहो, अच्छा रहेगा। कर्म अच्छे रखने हैं आपको। एंजल नंबर्स देखते हैं क्या मैसेज देंगे मकर राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर। 6464 इंट्यूशन, इनर नोइंग, ट्रस्ट, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, रिफ्लेक्शन, क्लैरिटी। ओके, कल्टिवेट माइंडफुलनेस डेली टू स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन। ओके, तो आपको वही कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ध्यान लगाइए, क्योंकि उससे आपकी इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज़ का विकास होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन लेने में। ओके, स्पेंड टाइम इन क्वाइट रिफ्लेक्शन, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड लेट योर माइंड सेटल इनटू स्टिलनेस। जैसे मैंने कहा, नेचर में समय बिताओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो, आंख बंद करके कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई भजन सुन सकते हो, या कुछ नहीं सुनना है तो सिर्फ सांसों पे फोकस कीजिए, एक क्वाइट शांत वातावरण में बैठकर। ओके, बहुत रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। तो और आपके लिए है यहाँ पर कि डेडिकेट अ फ्यू मिनट ईच डे टू माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। तो हर दिन आपको रेगुलरली ये चीज़ें करनी है और इसे डेली प्रैक्टिस ही बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 10 दिन ही आपको ये चीज़ करनी है। ओके, अलाउइंग योर इनर वॉइस टू गाइड यू विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए आपके आसपास। ट्रस्ट द फीलिंग एंड इनसाइट्स दैट अराइज, और जो भी फीलिंग आ रही है दुख की, सुख की, उसे आने दीजिए, कंट्रोल नहीं करना है ज़बरदस्ती, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ें आपके शरीर में चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए, विचारों को आने दीजिए। डिस्ट्रैक्शन होंगी पर फिर से फोकस अपना लाइए अपने ऊपर। ओके, 8 लिसन टू योर गट,
इंट्यूशन, फिर से गट फीलिंग की बात देखिए आ गई कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। इंट्यूशन, ट्रस्ट, inner voice, guidance, positivity, alignment. When you are positively motivated, your goals and dreams will unfold as they should. Let your inner voice be your primary guide on this journey. Okay? और जब आप सकारात्मक विचार होते हैं, आपके पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका होता है, तो आप मोटिवेट भी होते हो, खुद से ही आपको मोटिवेशन मिलती है। ओके एंड और आपके जो भी सपने हैं, गोल्स हैं, वो धीरे धीरे नेचुरली अनफोल्ड करता जाता है। यूनिवर्स आपके फेवर में, मतलब कि चीज़ें जाती हैं। ओके, होती जाएंगी वन बाय वन आपके फेवर में चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती जाएंगी। तो आपको अपनी इनर वॉइस को, जो गट फीलिंग जिसे हम कहते हैं, या कई बार होता है ना, मुझे लग रहा है अंदर से कि ऐसा होगा, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, फोकस करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। सो अब और है आपके लिए, टेक अ मोमेंट टू मेडिटेट और रिफ्लेक्ट ऑन अ करंट डिसीजन यू आर फेसिंग। ओके, अगर आप एक तो आपको ध्यान लगाने, साथ ही अगर कोई आप करंटली डिसीजन लेने जा रहे हो, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या ये डिसीजन सही है। कोई ना कोई आपको अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, या यूनिवर्स किसी भी चीज़ के थ्रू आपको सडनली दिखा देंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं था। ओके, नहीं थी ये चीज़ सही, इसलिए उसे वो आपकी लाइफ से दूर भी कर दिया जाएगा, और जो सही होगा उसे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी करा जाएगा। बट उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को विकसित करना पड़ेगा। ओके, एंड लिसन केयरफुली टू योर इनर गाइडेंस टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, तो कोई भी काम करेंगे उससे पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये थी मकर राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।